आप सब लोगों का यीशु मसीह के नाम पे स्वागत है। हालेलुया। ओके, तो हम लोग इन दिनों परमेश्वर के महान वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, सामर्थी वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि इस समय आप परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उसके महान और सामर्थी वचनों को सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। और इस वक्त प्रभु आपसे बात करेगा, विश्वास करें। हाँ, विश्वास करें कि प्रभु आपसे बात करेंगे। इस समय वो आपसे बोलेगा, वो आपसे कहेगा कुछ, सुनना। ठीक है, अगर आपने 2 दिन मिस किया, आज मिस मत करना। ओके, प्रभु आपसे बात करेंगे इस समय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक विषय दिया और बोला कि लोगों से बता कि वो अपने पुरखों की आशीषों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। What must we do to get the blessings of our predecessors? Hallelujah. What must we do to get the blessings of our predecessors? Hallelujah. हम अपने पूर्वजों की आशीषों को पाने के लिए क्या क्या करें कि हमें हमारे पुरखों की आशीषें मिलें। ओके, हो सकता है कि आप अपने पुरखों की आशीष मिले से मतलब ये निकालो कि भैया आप ये कहना चाह रहे हो हमारे जो पिताजी थे वो जो आशीष उनके पास थी वैसी वाली आशीष के बारे में आप बता रहे हो कि उनकी आशीष हमें कैसे मिले। एग्जैक्टली नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं आपके पापा जो हैं या पापा के पापा जो थे या पापा के पापा के पापा जो थे उनके लिए मैंने बोला है कि वो आपके पुरखे हैं तो उनकी आशीषें आप, उनको जो आशीषें थीं वो आशीषें आपको मिलें, उसके लिए मैं नहीं कह रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे जो बात दिखाई है वो ये नहीं है और वो पुरखे ये नहीं है। ठीक है, और जब मैं आगे वचन में जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज, चलो वो बाद में मैं बोलूंगा, बीच में या फिर बिल्कुल लास्ट में मैं बोलूंगा। तो कैसे हम अपने पुरखों की आशीष, पुरखों की आशीष का मतलब हमारे जो पूर्वज हुए, वो पूर्वज जो विश्वास में थे, वो पूर्वज जो प्रार्थना में थे, वो पूर्वज जो इतिहास कायम कर गए, वो पूर्वज जिनको परमेश्वर ने चुना था, वो पूर्वज जो पवित्र थे, वो पुरखे जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, वो लोग जो परमेश्वर से प्यार करते थे, वो पुरखे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं, मैं ऐसे पुरखे की बात नहीं कर रहा जो मात्र 1 घंटा बाइबल पढ़ता था और वो चल बसा और अब मैं कह रहा हूं कि उसकी आशीष आपको कैसे मिले, वो नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो पुरखे जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे, वो पूर्वज जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे। आपके पुरखे, आपके पूर्वज, यस, हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, एलियाह, एलीशा, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, इनकी बात कर रहा हूं मैं। हनोक, इनकी बात कर रहा हूं मैं। दाऊद, यहोशू, मूसा, इनकी बात कर रहा हूं। इनकी जो इनको आशीष थी, जो इनको ब्लेसिंग थी। फिर मैं नए विधान में आ जाऊं, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिप, बर्थलोमी, थॉमस, पौलुस और चेले,
इनको जो आशीष थी, इनको जो बरकत थी, तब मैंने कहा कि इनको जो आशीषें मिलती थीं, इनकी आशीषों को हम कैसे पाएं। हालेलुया। किस तरह से हम इन आशीषों को पावें। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु अभी आपसे बात करने जा रहा है। आमीन। आप जाओ यशायाह अध्याय 51 वचन 2, आइज़ाया चैप्टर 51 वर्स 2। वहां लिखा है, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। क्या? अपने मूल पुरुष इब्राहिम, अपनी माता सारा पर ध्यान करो। इब्राहिम और उसकी पत्नी के बारे में प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं यहाँ, उन पर ध्यान करो। जब वो अकेला था, कौन अकेला था? इब्राहिम जब अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा? इब्राहिम को बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करके निकल रहा था ना, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अशोक, जब तू आंखें बंद करे और प्रार्थना करे तो कहना कि मैं इब्राहिम की तरह विश्वास करता हूं। तो याद रखना ये 3 चीजें। मैंने इब्राहिम को बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। बोलो, बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। इंग्लिश में देख लो, लिखा हुआ है क्या? कॉल्ड, ब्लेस्ड एंड इंक्रीज्ड। हालेलुया। बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। बंद करे पंखा। बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। प्रभु कहता है, अपने मूल पुरुष यानी उस इब्राहिम पर ध्यान करो जिसको मैंने बुलाया, जिसको मैंने आशीष दी और जिसको मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो प्रभु क्या कहना चाह रहा है मालूम है? प्रभु ये कहना चाह रहा है, यानी यदि मैंने इब्राहिम को आशीष दी तो मैं तुमको भी आशीष दूंगा। इस बात पर ध्यान दो। ये कहना चाह रहा है प्रभु, यदि मैंने इब्राहिम को आशीष दी तो मैं तुमको भी आशीष दूंगा। इस बात पर तुम ध्यान दो। जब वो ये कहता है इब्राहिम पे ध्यान दो, तो वो ये कहना चाह रहा है परमेश्वर कि यदि मैंने इब्राहिम को आशीष दी तो मैं तुमको भी आशीष दूंगा। इस बात पर ध्यान दो। अगर आप गलाती अध्याय 3 वचन 9 में जाओ तो वहां लिखा है, गैलेशियंस 3:9, वहां लिखा है, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है यहां? तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। लेकिन ये उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है कि इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। इब्राहिम के साथ आशीष पाने वालों का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग इब्राहिम की तरह विश्वास करने वाले नहीं हैं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि किस तरह से हम अपने पुरखों की आशीषों को जो उनको थी हमको मिले, इस बात पे समझा रहा हूं। और इब्राहिम पर ध्यान दो, परमेश्वर कहता है, और इब्राहिम पे ध्यान दो कि जब मैंने उसे बुलाया तो मैंने उसे आशीष दी और मैंने उसे बढ़ा दिया। हालेलुया। मैंने उसे आशीष दी, मैंने उसे बढ़ा दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको आशीष दी और उसको बढ़ा दिया। और यहां लिखा हुआ है कि जो विश्वास करने वाले हैं, ठीक है, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वो इब्राहिम के साथ, विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया।
ओके। लेकिन मैंने आपसे बताया कि विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाने वाले लोगों का उदाहरण आपको बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोग इब्राहिम की तरह विश्वास करने वाले नहीं हैं। ओके, इब्राहिम की तरह विश्वास करने वाले नहीं हैं। यहां कहा गया है कि इब्राहिम पर ध्यान दो, इब्राहिम पर ध्यान दो। मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं कि ऐसे कुछ लोग हैं बाइबल में, जो शायद हम भी होंगे, ऐसे कुछ लोग हैं बाइबल में जो इब्राहिम की आशीष तो पाना चाहते थे। वो कह भी रहे थे कि हम इब्राहिम के जैसे आशीष पाएं, लेकिन उनके जीवनों में जो गड़बड़ियां थीं उसको वो दूर करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बराबर इब्राहिम को अपना पिता भी मान रहे थे। हालेलुया। इब्राहिम को अपना पूर्वज भी मान रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी कमियों को हटा नहीं रहे थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इब्राहिम को अच्छे से स्टडी नहीं किया। और ये लोग कहां पर मिलेंगे आपको? एजेकियल चैप्टर 33 वर्स 24 से आपको पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर ने जब एजेकियल से बात की तो क्या बोला। 33:24 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं कि इब्राहिम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ। क्या कह रहे हैं वो? ध्यान से सुनना। ये लोग हैं जो खंडहर में रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत है। ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इब्राहिम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं वो? इब्राहिम तो अकेला था, फिर भी वो देश का अधिकारी हुआ। मैंने अभी पढ़ के बताया ना आपको कि यशायाह 51:2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है इब्राहिम को जब मैंने बुलाया तो वो अकेला था, मैंने उसको क्या करा? मैंने उसको बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। और इस बात को ये जानते हैं, ये लोग इस बात को जानते हैं। ओके, मैंने आपसे कहा कि इब्राहिम के साथ आशीष पाने वालों के उदाहरण बहुत कम है, लेकिन इब्राहिम को अपना पूर्वज मानने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो इब्राहिम के जैसे ब्लेस्ड हों। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो इब्राहिम की तरह आशीषित हों। लेकिन ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं इब्राहिम की संतान हूं, मैं इब्राहिम का पूर्वज हूं। ठीक है। और इसको अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है, जो भाषा आजकल प्रचलित है उस भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आजकल लोग कहते रहते हैं ना कि हमारे पिताजी जो है, पिताजी के पिताजी जो है, और पिताजी के पिताजी के पिताजी जो है, हम सब जो है वो हैं सब बड़े क्या बचपन से हैं और पुराने वाले हैं और उधर के हैं और इधर के हैं, और हमने उधर भी जमाना देखा, हमने इधर भी जमाना देखा। लेकिन इनके जीवन में वो आशीष नहीं है जो आशीष इब्राहिम के जीवन में थी। जो ब्लेसिंग इब्राहिम के जीवन में थी वही ब्लेसिंग इनके जीवन में नहीं है। ओके, तो आप कहोगे कि भैया क्या परमेश्वर सबों को इब्राहिम की तरह आशीष दे देगा क्या? तो बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, दे देगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि गलाती 3:9 ऐसा कहता है, जो कि नए विधान का वचन है। गलाती 3:9 कहता है जो विश्वास करने वाले हैं, सुन लो, जो विश्वास करने वाले हैं। क्या आप विश्वास करने वाले हो? यस। यदि आप कहते हो आप विश्वास करने वाले हो तो बाइबल देखो आगे क्या कहती है, वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Amplified में डालें इसको। So then those who are people of faith are blessed and made happy and favored by God with the believing and trusting Abraham. इब्राहिम के समान ही आशीष पाने वाले होते हैं वो लोग जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इब्राहिम को अपना पूर्वज मत मानो, या फिर इब्राहिम को पूर्वज मानो तो इब्राहिम की तरह आशीषित भी होके दिखाओ,
हैं? या तो कहो मत कि जैसे इब्राहिम का विश्वास था वैसे मेरा भी विश्वास है। इब्राहिम को आप अपना पूर्वज मानते हो, आप कहोगे कि नहीं इब्राहिम मेरे पूर्वज नहीं है तो ठीक है, ओके, तो आपसे बात ही नहीं हो रही, फिर तो बात तो उनसे हो रही है जो अपने आप को विश्वासी कहता है। जो विश्वासी है वो इब्राहिम का पूर्वज है, और जो इब्राहिम का पूर्वज है उसे उसी तरह से आशीषित होना चाहिए जिस तरह से इब्राहिम आशीषित थे। जिस तरह से इब्राहिम के ऊपर ब्लेसिंग थी उस तरह की ब्लेसिंग उसके ऊपर भी होनी चाहिए। और क्या इसका प्रबंध नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने? क्या आपको नए विधान में देखने को नहीं मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जक्केउस के घर जाकर के क्या कह दिया है? क्या आपको नहीं मालूम कि जक्केउस के घर लूकास अध्याय 19 में वचन 1 से 10 में जब आप पढ़ोगे तो क्या कह दिया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा यह भी इब्राहिम की संतान है। वही जक्केउस, यह भी इब्राहिम की संतान है। क्यों यह इब्राहिम की संतान है? क्योंकि इसने इब्राहिम की तरह विश्वास किया है, क्योंकि इसको इब्राहिम की तरह ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि इसको इब्राहिम के समान ही आशीष मिली है, ये इसलिए यह भी इब्राहिम का ही पुत्र है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप उन पूर्वजों के समान और उनके कदमों पर, उनके नक्शे कदम पर चलें और आशीषित हों। हालेलुया। और अभी मैं आपको इब्राहिम के बाद इसहाक के बाद याकूब, और याकूब के बाद यूसुफ, और यूसुफ के बाद फिर मूसा, और मूसा के बाद यहोशू, और यहोशू के बाद आपके दाऊद, और फिर उसका बेटा सुलेमान, और ऐसे ऐसे करके जब मैं लाऊंगा तो मैं आपको लेके आऊंगा यीशु के पास। और जब मैं यीशु के पास लेकर के आऊंगा तो यीशु मसीह आपके, जानते हो कौन है? यीशु मसीह आपके विश्वास के अगुआ हैं। हालेलुया। ओके, अगर मैं ऐसे लेके आऊंगा और मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि ऐसे लाइन आ रही है हमारी, हम ऐसे हैं पूर्वज उसके, हालेलुया, तो आपको उसी तरह से आशीषित होना चाहिए जिस तरह से आशीषित थे इब्राहिम। जिस तरह की आशीषें इब्राहिम के अंदर जीवन में थीं उस तरह की आशीषें आपके जीवन में भी हों। क्या हो सकता है ऐसा? जी हां, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और ये कोई बुरी बात तो है नहीं कि आप इब्राहिम की तरह आशीषित होंगे तो आपका कुछ घट जाएगा, उल्टा बढ़ ही जाएगा। हालेलुया। ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना कि आपको मैं इब्राहिम की तरह आशीषित होने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं आपको यीशु मसीह की तरह आशीषित होने के लिए कहूं तब क्या नहीं चाहोगे होना, जो कि इब्राहिम की तरह आशीषित होने से बढ़कर है? किसकी तरह आशीषित होना चाहते हैं, इब्राहिम की तरह या यीशु मसीह की तरह? यीशु मसीह की तरह तो इब्राहिम की तरह आशीषित होने से बढ़कर हो गया, तो यीशु मसीह की तरह आशीषित होना चाहते हैं हम। हाँ, लेकिन क्या हम इब्राहिम की तरह आशीषित होना नहीं चाहते? अगर आप यीशु मसीह की तरह आशीषित होना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आप इब्राहिम की तरह आशीषित होगे इनिशियल स्टेज में। नहीं समझे? हालेलुया। नहीं समझे क्या? इब्राहिम की तरह, अभी तो मैं इनिशियल स्टार्टिंग कर रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू गेट ब्लेस्ड like Abraham. हालेलुया। ओके, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत मिलेगी जो कहेंगे कि हम तो इब्राहिम के वंशज हैं। हाँ, वंशज हैं, हम कहते हैं हम तो इब्राहिम के वंशज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये नहीं मानते कि वो एट द सेम टाइम वो इब्राहिम की तरह विश्वास नहीं करते हैं, इब्राहिम की तरह वो चलते नहीं है। तो यहां पर मैं आपको उदाहरण दे रहा था, यजेकिएल अध्याय 33 वचन 24 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर कह रहा है यजेकिएल से, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं। अब ये जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा परमेश्वर यजेकिएल को भी दे रहा है और हमें भी दे रहा है, और हमारे लिए चेतावनी है, सुनना ध्यान से।
मुझे मालूम है अगर आपको कुछ और सुनने के लिए कहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आप वचन सुनते समय नींद इसलिए आती है क्योंकि ये वो वचन है जो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। हे मनुष्य के संतान, इजराइल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, इब्राहिम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। नेक्स्ट 25 में लिखा है, इस कारण तू उनसे कहे। प्रभु कहता है इस कारण तू उनसे कहे। किनसे कहे? जो कहते हैं कि इब्राहिम एक था और हम अधिक हैं। तो अगर इब्राहिम एक होते हुए देश का अधिकारी हुआ तो हम तो बहुत हैं, तो हम क्यों ना होंगे देश के अधिकारी? उनसे कहे। क्या कहे? परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूरतों की और दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। तुम ये तो कह रहे हो कि इब्राहिम अकेला था और हम तो बहुत हैं। अगर इब्राहिम अकेले थे और वो देश के अधिकारी हुए और या वो आशीषित हुए तो हम तो बहुत हैं, तो क्या हम आशीषित नहीं होंगे? हाँ जी होंगे। आमीन 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 आमीन। प्रभु कहता है कि इनसे कहे कि तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते हो। इसका मतलब लहू समेत मांस खाते हो से केवल नहीं है, बल्कि लहू समेत मांस खाते हो से मतलब यह है कि तुम परमेश्वर के द्वारा वर्जित ठहराई गई चीजों को करते हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई वर्जित चीजें करते हो। और आपको एक और बात बताऊं, ये इब्राहिम को, अगर इब्राहिम पर ये लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि अगर इब्राहिम अकेला था और देश का अधिकारी हुआ तो हम तो बहुत हैं, तो हम क्यों नहीं देश के अधिकारी होंगे? इस तरह से ये अपने आप को इब्राहिम की तरह नहीं चलने के वजह से और भी दोषी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इब्राहिम वो है जिसके जमाने में 10 आज्ञाओं का कोई जिक्र नहीं था और ये यजेकियेल के जमाने में है। इसका मतलब ये मूसा संहिता से, मूसा की व्यवस्था से परिचित थे। हालेलुया। अगर ये मूसा की व्यवस्था से परिचित थे तो इनका यह फर्ज था कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार और आज्ञाओं के अनुसार जिए, जबकि इब्राहिम के जमाने में तो आज्ञाएं भी नहीं थी, फिर भी वो जिया। हालेलुया। इसका मतलब अगर कोई ये कहता है हम इब्राहिम के पूर्वज हैं तो वो अपने ऊपर दोहरी जिम्मेदारी लेता है। आज अगर कोई कहे तो, हालेलुया, बताऊंगा मैं। तो ये क्या कह रहे हैं? प्रभु क्या कह रहा है कि तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो। क्या करते हो? तुम मूर्ति पूजा करते हो और हत्या करते हो। हालेलुया। 26 में लिखा है, तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? और क्या बोले प्रभु? तुम अपनी तलवार पर यानी अपनी ताकत पर भरोसा करते हो और व्यभिचार करते हो। राइट? गिनते जाना इनके पाप, फिर पूछूंगा कितने पाप गिने तुमने। गिनते जाना। मूर्ति पूजा करते हो, हत्या करते हो, अपनी तलवार पे भरोसा रखते हो और व्यभिचार करते हो, पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, व्यभिचार करते हो। ठीक है। 27 लिखा है, तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी जीवन की सौगंध, निसंदेह लोग खंडहरों में रहते हैं, वे जो लोग खंडहरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, तलवार से मारे जाएंगे। जो खुले मैदान में रहता है उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गढ़ों और गुफाओं में रहते हैं वे महामारी से मरेंगे। हालेलुया। 33:28
और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इज़राइल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई ना चलेगा। और पाप क्या निकल के आया मालूम है इनका? घमंड। और सुनो, और हे सो जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। नेक्स्ट, और हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग भीतों के पास यानी दीवारों के पास और घरों के द्वार में तेरे विषय में बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। हालेलुया। बी केयरफुल, कहीं आप ऐसे ना हो। कह रहा है प्रभु कि ये लोग ना अपनी अपने घर की दीवारों के पास और दरवाजों के पास खड़े होकर के कहते हैं, आओ चलो सुनते हैं कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। ऐसा लगता है कि इनको वचन पालन करने में कोई रुचि है, लेकिन इनको वचन सुनना इसलिए नहीं था कि ये वचन पालन करने की रुचि रखते थे, बल्कि बस सुनते थे कि देखें कि क्या क्या निकलता है, क्या निकलता है। सुनने का शौकीन थे, वचन सुनने के शौकीन थे, लेकिन पालन करने के शौकीन नहीं थे। हालेलुया। ओके, यानी क्या पाप निकल के आया? वो कहता है, प्रभु कहता है तेरे विषय में बातें करते हैं, यानी चुगली। ओके, 31, वे प्रजा की नाई तेरे पास आते, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते, परंतु वे उन पर चलते नहीं है। अब आज्ञा भंग करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं। ठीक है। और सुनो 32 में, तू उनकी दृष्टि में परंतु उन पर चलते नहीं है। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। और क्या पाप? लालच। हालेलुया। 32, ये कौन है? अभी बताता हूं। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं हैं। सो जब यह घटना बीतेगी और यह निश्चय घटेगी, तब वे लोग जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता था। यहां पे क्या पाप निकल रहा है 32 और 33 में मालूम है? प्रभु के सेवक का अनादर। हालेलुया। तू ना उनकी नजर में एक अच्छा गीत गाने वाला और अच्छा बाजा बजाने वाला ही ठहरा है बस, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इनके बीच में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। यानी तू जो भविष्यवक्ता है करके ट्रीट नहीं करते, तू एक म्यूजिशियन है, तू एक सिंगर है जान करके ट्रीट करते हैं। और इसलिए वो तेरे कहने को सीरियसली नहीं लेते हैं और कहते हैं आओ चलो सुनते हैं कि क्या कहता है। लेकिन एक दिन ये पूरा होगा और वो जान लेंगे कि इनके बीच में एक भविष्यवक्ता है। अच्छा, ये कौन है? ये कौन है मालूम है? ये इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले कौन है? ये वो हैं जो कहते हैं, ये वो हैं जो इब्राहिम अपने पूर्वज पे ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं इब्राहिम तो अकेला था, है? इब्राहिम तो अकेला था और हम तो जो है इतने सारे हैं। अगर वो अकेले हो करके जो है वो राज्य अधिकार में कर सके और वो अधिकारी बन गए जमीन के, तो हम इतने सारे होकर के अधिकारी नहीं बनेंगे? हम तो बिल्कुल बनेंगे। तो परमेश्वर ने अपना भक्त एजेकियल भेजा और कहलवा दी ये सारी बातें कि तुम कहते तुम अधिकारी होगे, तुम्हारे अंदर मूर्ति पूजा, तुम्हारे अंदर हत्या, तुम व्यभिचार करते हो, तुम घमंड करते हो, अपनी तलवार पे भरोसा करते हो, लालच करते हो, ढोंग करते हो, आज्ञा उल्लंघन करते हो, दोगलापन करते हो, प्रभु के सेवक का अनादर करते हो और कहते हो कि तुम जमीन के अधिकारी होगे। हालेलुया। ये इब्राहिम के समान आशीष पाने के बारे में तो सोच रहे थे, लेकिन ये नहीं देखा कि इब्राहिम इनकी तरह पाप का जीवन नहीं जीते थे। हालेलुया। ये इब्राहिम की तरह पाप का जीवन, इन्होंने ये नहीं देखा कि इब्राहिम इनकी तरह नहीं थे कि पाप का जीवन जीते थे।
हाँ, लेकिन इनके अंदर इब्राहिम उदाहरण जरूर थे, इनके अंदर इब्राहिम प्रेरणा जरूर थे कि अगर इब्राहिम को जमीन का अधिकारी बनाया परमेश्वर ने, तो हम तो इतने सारे, अरे तुम इतने सारे हो, तुम इतने सारे हो करके भी तुम जमीन के अधिकारी नहीं हो पाओगे, परमेश्वर की आशीष तुमको नहीं मिलेगी, परमेश्वर की बढ़ोतरी तुमको नहीं मिलेगी, परमेश्वर का अधिकार तुमको नहीं मिलेगा, चमत्कार तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इब्राहिम के समान आचरण नहीं करते। हालेलुया। कैसे हम अपने पुरखे इब्राहिम की आशीष पाएं अगर हम आज इस प्रकार के पापों में जीते हैं? तो हमारे पुरखे इब्राहिम, हमारे पूर्वज इब्राहिम ऐसे नहीं थे जैसे आज हम हो गए हैं। ये यजेकियल अध्याय 33 वचन 24 से 33 तक के वचनों में आप इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाप गिन लो, और ये वो हैं जो अपने आप को इब्राहिम से प्रेरित कर रहे हैं। आप अपने आप को इब्राहिम से प्रेरित करो, कोई गलती नहीं है, लेकिन इब्राहिम की सी चाल भी चलो। आप अपने आप को इब्राहिम का पूर्वज मानो, कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे पूर्वज ने जो किया ना, उसकी भी कॉपी करो। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा अपने पूर्वज इब्राहिम पर ध्यान करो। ध्यान करो का मतलब ये नहीं, हालेलुया, ध्यान करो का मतलब ये नहीं कि केवल दिमागी हिसाब से सोचना, नहीं। ध्यान करने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से इब्राहिम ने विश्वास किया था, उसी तरह का विश्वास तुम भी करो। द वे ही बिलीव्ड यू ऑल्सो बिलीव। यही मतलब है कि ध्यान करो का, यही मतलब है ध्यान करो का। और मैंने कहां से कहा कि ध्यान करो? अगर आप बाद में आए तो कहां से कहा मैंने ध्यान करो? यशायाह चैप्टर 51:2 अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। बुलाया, आशीष दी, बढ़ा दिया। आप बढ़ना चाहते हो, आप आशीष पाना चाहते हो, आप बढ़ोतरी करना चाहते हो, तो उन पर ध्यान दो। आपको मालूम है, हम इब्राहिम के बढ़े हुए पर और आशीष पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इब्राहिम पे ध्यान नहीं देते। हालेलुया। हम इब्राहिम के उस जीवन पे ध्यान नहीं देते, जो जीवन वो जी रहा था उस पर हम ध्यान नहीं देते कि किस तरह का जीवन इब्राहिम ने जिया, कि वो परमेश्वर का कृपा पात्र बन गया, कि परमेश्वर ने कहा इब्राहिम अपने माता पिता भाई बहन का घर छोड़, अपने पूर्वजों का ये खानदान छोड़ और उस देश जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उसको और भी भाई थे, उनसे क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने? हालेलुया। कुछ तो ऐसा था स्पेशल इब्राहिम में जो परमेश्वर सबों में ढूंढ रहा है। आपको मालूम है, यशायाह अध्याय 6 में परमेश्वर चिल्ला पड़ा, परमेश्वर के स्वर्गदूत चिल्ला पड़े, परमेश्वर स्वयं चिल्ला पड़े कि मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? याद है आपको? परमेश्वर चिल्लाए यहां पर, इसमें क्या, आइज़ाया 6:1 से जब आप पढ़ोगे, 1 से 4 तक आओगे पढ़ते पढ़ते, तब वो चिल्लाया, हालेलुया, कि मैं किसको भेजूं? ये देखो 6:8 में लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों की खोज में है, ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा ईमानदार बंदा या बंदी हो, कोई हो ऐसा जो इब्राहिम के समान के नेचर वाला, स्वभाव वाला हो। आज जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल की बहुत सारी बातें आपको रोमांचित कर देती हैं। आप देखते हो पौलुस के रुमाल और अंगोछे में सामर्थ, आप देखते हो पतरस की परछाई में सामर्थ, आप देखते हो यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ, आप देखते हो कि चेलों में सामर्थ, आप देखते हो प्रेरित चरित्र में कि क्या सामर्थ,
आप देखते हो पवित्र आत्मा का उड़ेला जाना, आप रोमांचित उठ जाते हो, आप प्रार्थना में चिल्ला उठते हो कि प्रभु मुझे भी ऐसा अभिषेक दे, मुझे भी ऐसे अनॉइंट कर। मैं आपको बताऊं, यह मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान दो तो। इफ यू ओनली मेडिटेट, अगर आप ध्यान दो तो यह मुश्किल नहीं है। परमेश्वर ये सारी चीजें जो पुराने काल के समय में हुई और नए विधान के समय में हुई, ये सब आपके जीवन में प्रत्यक्ष कर देगा और आप देखोगे कि आपके द्वारा भी हो रहा होगा, आपके द्वारा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यह है ध्यान देने की, बात यह है कि क्लोजली देखने की कि क्या 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 कर रहे थे ये लोग, क्या कर रहे थे ये लोग। इब्राहिम की आशीष पाने के लिए आपको इब्राहिम के जैसे आपको होना होगा। अगर आप चाहते हो कि इब्राहिम की आशीष आपको मिले तो आपको गुनाहों और पापों को छोड़ना होगा। आपको याद हो जिस जगह से परमेश्वर इब्राहिम को निकाल के लाए थे, वो जगह उसके माता पिता की जगह थी, और उस जगह में वो जो है नाहोर और 13 अन्य लोग जो थे वहां पर वो मूर्ति पूजा किया करते थे, मूर्ति पूजकों का देश था। अगर आप यहोशू की किताब के अध्याय 24 वचन 1, 2, 3 को पढ़ो तो ये बात साफ हो जाएगी कि परमेश्वर क्या कह रहा है वहां पर, यहोशू क्या कह रहा है वहां पर। देखना, फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया, इजराइल के वृद्ध लोगों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों, सरदारों को बुलाया, वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। हाँ जी। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानदी के उस पार रहते थे और दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। यानी मूर्ति पूजक देश में थे वो लोग, वहां पर रहते थे। ये इब्राहिम भी वहां पर था। हालेलुया। लेकिन मैं निकाल के लाया किसको? इब्राहिम को। मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से लेकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। हालेलुया। सुनते जाना, प्रभु आपको आशीष देंगे। मैंने जो है किसको उसको दे दिया? इसहाक को दे दिया। मैंने उसे बढ़ाया, मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसका वंश बढ़ाया और मैंने उसे इसहाक दे दिया। तो यहां पर इब्राहिम कहां से लाया गया था? किस जगह से? उस जगह से जो मूर्ति पूजकों का देश था, उस जगह से लेकर के परमेश्वर इसको लेके आया था। यानी पाप से ऑलरेडी, पाप वाली स्थान और जगह और माहौल और स्थितियों से परमेश्वर ने जब उसे छुड़ा लिया तो उसके बाद परमेश्वर इब्राहिम से ये चाहता रहा जीवन भर की इब्राहिम वही बात जो आपको मिलेगी जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। देख रहे हो आप क्या लिखा है? मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता जा। यानी तू सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल। एक चीज मुझे जो है दिमाग में आ रही थी जब मैंने ये वचन पढ़ा कि कब कहा प्रभु ने इससे? जब ये 99 वर्ष का हो गया। यानी 99 वर्ष की अवस्था में भी परमेश्वर सिद्धता की मांग कर रहा है। यदि 99 वर्ष के बूढ़े से परमेश्वर सिद्धता की मांग कर रहा है तो जवानों से उसकी क्या अपेक्षा होगी? आप बताओ। हमसे और आपसे क्या अपेक्षा होगी जो अभी तक 99 वर्ष के भी नहीं है? एक जवान से, एक वयस्क से, एक 60 साला से, एक 30 साला से, एक 25 साल वाले से क्या अपेक्षा होगी परमेश्वर की? बताओ। यदि परमेश्वर 99 साल के इब्राहिम से सिद्धता की मांग कर रहा है कि 99 साल के इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन माय प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट, बी दाउ परफेक्ट। हालेलुया।
जब इससे ये इतनी सिद्धता की मांग कर रहे हैं परमेश्वर, तो आपसे और मुझसे क्यों सिद्धता की मांग नहीं करेंगे? यदि परमेश्वर इब्राहिम से जब उसके जमाने में आज्ञाएं, जब उसके जमाने में कानून, जब उसके जमाने में मूसा के द्वारा दिए गए नियम भी ना थे, तो ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर ने यदि सिद्धता की मांग की, तो नियम और कानून दिए जाने के बाद और अपने पुत्र को भेजे जाने के बाद और कितने अधिक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिद्ध हों और पवित्र हों। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? इब्राहिम का युग ऐसा युग था जिस युग में 10 आज्ञाएं नहीं थी। आप बताओ, थी तो? कोई नियम कानून नहीं था पवित्र रहने का। इब्राहिम के पास एक्सक्यूज था, अगर वो गलती भी करता और अगर उसने गलती की थी तो वो जस्टिफाइड था, क्योंकि उसके जमाने में कोई नियम और कानून नहीं थे। लेकिन उसके जमाने में वो था जो नियम कानून देने वाला था भविष्य में। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं, जब परमेश्वर आपके जीवन में होता है, परमेश्वर स्वयं आपके लिए एक आज्ञा है। आप एक लिखित आज्ञा के सहारे नहीं रहोगे। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है ना, तो परमेश्वर की स्वयं की उपस्थिति, परमेश्वर का आपके जीवन में होना एक महान आज्ञा के जैसे होगा। आप यूसुफ के समान कहोगे कि इतना बड़ा पाप कर्म और इतनी बड़ी दुष्टता मैं अपने उस परमेश्वर के सामने कैसे करूं? आप मानोगे कि वो आपके सामने है। आपको मालूम है व्हाट इज द ओबीडियंस is equal to not only this, that you focus all the time that he is there. आज्ञाकारिता क्या है? आज्ञा पालन क्या है? आज्ञा पालन यह है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख जान। आज्ञा पालन यह है कि परमेश्वर को ये ऐसे समझ के चल कि वो मेरे सामने है, मुझे देख रहा है। यही तो है आज्ञा पालन, और क्या है? नहीं? बताओ। अरे आज्ञा पालन यही तो है। परमेश्वर स्वयं एक आज्ञा है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको पाप करने से रोकती है। जब आप आज्ञा पालन की बात करते हैं तो यही है मतलब कि प्रभु को अपने सम्मुख मानना। ये नहीं कि लिखी हुई कोई चीज आपके सामने तब तो तुम कह रहे हो मुझे ये आज्ञा ना। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है आपके जीवन में। हालेलुया। हाँ, ये सच है कि उसी ने आज्ञाएं दी, ये सच है कि उसी ने वचन लिखा, लेकिन आज्ञाएं देने वाला, वचन लिखने वाला जब आपके सामने है, then tell me what do you need extra? और कौन सी चीज आपको चाहिए एक्स्ट्रा उसके अलावा? हालेलुया। समझ रहे हो आप? 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर इब्राहिम से एक्सपेक्टेशन करता है और कहता है, इब्राहिम वॉक बिफोर मी एंड बी दाउ परफेक्ट। इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आपको मालूम है प्रभु ने इब्राहिम, ये जो 99 वर्ष के थे, इनसे एक गलती हो गई थी और उसके तुरंत बाद का यह अध्याय है। इनसे गलती ये हुई थी कि इन्होंने सारा की बात मान करके अपनी दासी के पास जा करके अपनी सारा की बात मान करके जो दासी थी उसके पास चले गए थे और ये सोचा था परमेश्वर ने जो इनसे कहा था कि मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे बच्चा दूंगा, अध्याय 12, उत्पत्ति अध्याय 12 में और उत्पत्ति अध्याय 15 में, जेनेसिस 12 और जेनेसिस 15 में, कि मैं तुझे संतान दूंगा। इस पत्नी ने जो सारा थी उसने गलत समझ लिया था और इब्राहिम को गलत सलाह दी थी और उस गलत सलाह के चलते वो वहां चला गया था और पैदा हुआ इस्माइल। The whole world is in trouble. This is a smile. You cannot smile. Hallelujah. अगर आप स्टडी करो इस्माइल कौन है, आपको पता चलेगा आज इस समय कौन है वो। मैं नहीं बताऊंगा, आप कहोगे नहीं आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप स्टडी करो, डू योर ओन रिसर्च। आप भी कुछ मेहनत करो ना। गलत किया था इब्राहिम ने, गलत किया था। उसने बात मान ली थी किसकी? सारा की।
हालेलुया। सारा की बात मान ली थी। और जब सारा की बात मान ली थी इब्राहिम ने, उसके तुरंत बाद परमेश्वर आ गया था और इब्राहिम से क्या कहता है मालूम है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। असिद्ध नहीं, सिद्ध होता जा। इम्परफेक्ट नहीं, परफेक्ट होता जा। हालेलुया। समझ रहे हो? ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर जब इब्राहिम से इस उम्र में सिद्धता और आज्ञाकारिता की मांग कर रहा है, वो भी तब जब इस इब्राहिम के पास ना 10 आज्ञाएं हैं, ना नियम है, ना कानून है, तो उनसे कितनी मांग करेंगे परमेश्वर, जिनके पास आज 10 आज्ञाएं हैं, पूरी बाइबल है, पूरा समय है, यीशु मसीह भी आके चले गए और फिर अब आने ही वाले हैं। उनसे कितनी मांग की जाएगी इस बात की कि तुम सिद्ध और पवित्र हो। हालेलुया। ये लोग जो कह रहे थे कि जब इब्राहिम अकेले देश के अधिकारी बन गए तो हम इतने सारे होकर देश के अधिकारी क्यों नहीं बन सकते? भाई साहब, आप बन सकते थे यदि आप मूर्ति पूजा, हत्या, व्यभिचार, घमंड, अपनी तलवार पर भरोसा, लालच, ढोंग, आज्ञा उल्लंघन, दोगलापन, प्रभु के सेवक का अनादर ना करते तो। हालेलुया। और ये वो लोग थे जो परमेश्वर की संहिता से परिचित थे, मूसा की व्यवस्था से परिचित थे। इन्हें मालूम था मूसा के उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर भी ये व्यभिचार करते थे, फिर भी ये मूर्ति पूजा करते थे, फिर भी ये घमंड करते थे, फिर भी परमेश्वर पर नहीं अपने ताकत पर घमंड करते थे, भरोसा रखते थे, ढोंग करते थे, दोगलापन करते थे, चुगलियां करते थे और परमेश्वर के दासों का अनादर किया करते थे। हालांकि ये परमेश्वर की कानून और नियम से परिचित थे। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम जो परमेश्वर के कानून और नियम से परिचित नहीं थे, फिर भी उन्होंने विश्वास के साथ उन नियम और कानूनों का पालन किया जो उनके जमाने में थे नहीं। हालेलुया। आज आपको एक ऐसे इब्राहिम का उदाहरण दिया जा रहा है जो इब्राहिम खतने से पहले धार्मिकता को प्राप्त कर चुके थे, जो इब्राहिम आज्ञाओं के उनके पास नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर को अपने लिए आज्ञा मान करके जी रहे थे, और उनके बच्चे भी। हालेलुया। ओके। तो मैंने देखा है कि लोग इब्राहिम के जैसे, इब्राहिम को अपना पूर्वज तो मानते हैं, लेकिन वो उस इब्राहिम की कॉपी नहीं करते, उनके आचरण को नहीं देखते, वहां ध्यान नहीं जाता है उनका। इब्राहिम के हम वंशज हैं, यहां चला जाता है? इब्राहिम के हम वंशज हैं, यहां तो चला जाता है। जैसे आजकल कोई कहे कि मेरे पापा वो हैं, लेकिन बंदा अपने पापा के जैसा है ही नहीं बिल्कुल भी। कहता है मेरे पापा वो हैं, उसके पापा की वजह से उसकी इज्जत है, लेकिन ये बंदा अपने पापा की तरह जी ही नहीं रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग मानते हैं आज भी हम तो इब्राहिम के पूर्वज हैं। नहीं, आप जाओ यूहन्ना अध्याय 8 वचन 37 में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 37 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने यहूदियों से क्या कहा, सुनिए। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो। यानी ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, लेकिन फिर भी इब्राहिम के वंश से होते हुए भी मेरा वचन, यीशु कहते हैं मेरा वचन तुम्हारे दिलों में स्थान नहीं पाता, तुम्हारे हृदयों में जगह ही नहीं पाता मेरा वचन। तो तुम कैसे इब्राहिम के वंशज हो कि तुम मेरे वचन को अपने दिल में जगह ही नहीं दे रहे, लेकिन कहते हो कि तुम इब्राहिम के वंशज हो। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आपको। 38 में लिखा है, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखता हूं, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से
सुना है। इसका मतलब हो गया यीशु मसीह अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं और यीशु मसीह इन यहूदियों के पिता के बारे में भी बोल रहे हैं, जबकि यहूदी लोग इब्राहिम को अपना पिता मान रहे थे। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यहूदियों के पिता, यहूदियों को इब्राहिम के बच्चे नहीं बल्कि किसी और के बच्चे बता रहे हैं। नहीं समझ में आया? थोड़ा कठिन हो गया है? नहीं, कठिन नहीं हुआ। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता के यहां देखा है। यानी तुम्हारा पिता इब्राहिम नहीं है, तुम्हारा पिता कोई और है। तुम जो है मिस्टेकन हो, तुम गलत सोच रहे हो। और इसी 8वें अध्याय के 44 वचन से आगे जब आप पढ़ने जाओगे ना, तब 44 में जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, इनसे तुम्हारा पिता शैतान है। लेकिन ये समझ रहे थे हमारा पिता इब्राहिम है। हालेलुया। और देखो क्या होता है 38 के बाद 39। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। देखो क्या कह रहे हैं वो, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते या आचरण करते। हालेलुया। तुमने इब्राहिम के समान आचरण दिखाया होता अगर तुम इब्राहिम की संतान होते तो। यानी तुम्हारी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तुम हो लकीर के फकीर। हालेलुया। लकीर के फकीर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। और देखो क्या लिखा है 40 में, परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। हालेलुया। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो ना? यह मार डालने वाला स्वभाव तो इब्राहिम का नहीं था कि सत्य बताओ और इब्राहिम मार डाले। अगर तुम उसके बच्चे हो तो तुमको मुझे नहीं मारना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे मार डालना चाहते हो। यह स्वभाव इब्राहिम के बच्चों का नहीं है कि मुझे मार डाले। यह स्वभाव शैतान के बच्चों का है जो मुझे मार डालना चाहते हैं। हालेलुया। ओके। अब नोटिस करो इन 4 वचनों में आपने जो पढ़ा, नोटिस करो यीशु ने पहली आयत 37 में यह कहा कि मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, लेकिन तुम इब्राहिम की तरह चलते नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंशज हो। और यीशु मसीह जब कह रहे थे मैं जानता हूं तुम इब्राहिम के वंशज हो, वंश के हो, तो इसका मतलब है कि आई नो दैट अब्राहम इज योर बायोलॉजिकल फादर। हालेलुया। इब्राहिम कह रहे थे कि वो प्रभु यीशु कह रहे थे कि इब्राहिम तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर है, मैं ये जानता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि इब्राहिम के तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता होने के बाद भी तुम इब्राहिम की संतान नहीं हो। तुम बायोलॉजिकल तो हो लेकिन बाय फेथ नहीं हो। हालेलुया। समझ में आया आपको? यानी तुम अपने आप को इब्राहिम का बेटा तो कह रहे हो, जैसे मेरे पापा ये हैं, ऐसे बोल रहे हो तुम, लेकिन बाय फेथ, यानी जो फेथ उनके अंदर था इब्राहिम के अंदर, उस विश्वास से नहीं हो तुम। वो विश्वास तुम्हारे अंदर है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए इब्राहिम का तुम्हारा बायोलॉजिकल पिता होने से बेहतर है कि इब्राहिम तुम्हारे विश्वास के पिता हो, यह मानते। तुम इब्राहिम को अपना बायोलॉजिकल फादर समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो वो जैविक पिता है तुम्हारा, तुमको जन्म देने वाला है वो, तुम ये समझ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नाम की चीज नहीं है। हालेलुया। वही मैंने कहा लकीर के फकीर।
इसलिए ना, मालूम है, मिनिस्ट्री बायोलॉजिकल नहीं होती है बल्कि बाय फेथ होती है। सेविकाई बायोलॉजिकल नहीं होती। इसलिए आप पाओगे कि बहुत सारे प्रचारक लोगों के बच्चे प्रचारक नहीं है। बहुत सारे प्रचारक लोगों के बच्चे प्रचारक नहीं है क्योंकि मिनिस्ट्री बायोलॉजिकल नहीं होती, मिनिस्ट्री बाय फेथ होती है। सेविकाई जो है इसलिए नहीं होती कि हमारे पापा सेवा कर रहे थे, बल्कि सेविकाई इसलिए होती है कि परमेश्वर ने मुझे सेवक बनाया है। हालेलुया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे उन यहूदियों से? यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे, इस बात पे गर्व मत करो कि तुम जो है इब्राहिम के वंश के हो, ठीक है, तुम इब्राहिम के वंश के बने रहो, लेकिन तुम्हारी सामने ऐसे लोग खड़े होंगे जो इब्राहिम से भले ही तुम्हारी तरह पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन इब्राहिम ने जो असल में विश्वास किया था वो विश्वास तुम उनके अंदर देखोगे। यही बात यूहन्ना ने कही कि अरे इस बात पे गर्व मत करो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। अरे परमेश्वर पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए बच्चे पैदा कर सकता है। क्या बात करते हो? मिनिस्ट्री बायोलॉजिकल नहीं होती, मिनिस्ट्री बाय फेथ होती है। इसलिए इस बात से किसी प्रचारक के पीछे मत पड़ जाना कि यार ये प्रचारक कैसा है, इसका बच्चा तो बिल्कुल भी इसकी बात नहीं मानता है। इसलिए क्योंकि जो बुलाहट उसकी है वो बुलाहट उसकी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एक प्रचारक पिता अपने बच्चे को करेक्शन ना दे, अपने बेटे और बेटी को करेक्शन ना दे, वो एक अलग विषय है। देना चाहिए लेकिन नहीं देता है, और उसके बच्चे उसके रास्ते पर है ही नहीं। आप देखना कई सारे प्रचारक लोगों के बच्चे उनके रास्ते पर चलते ही नहीं है। उन बच्चों के अंदर वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्रभु के प्रति वो जागरूकता, वो अवेयरनेस है ही नहीं जो उनके पापा के अंदर या उनकी मम्मी के अंदर है। इसलिए ये नहीं कंक्लूड करना चाहिए कि अगर मेरे पापा जो है, अगर इसका बाप प्रचारक था तो इसको भी प्रचारक होना चाहिए, फिर इसके बच्चे को भी प्रचारक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इससे परेशान ना हो, क्योंकि मिनिस्ट्री इस तरह से नहीं होती। आपको मैं बताऊं, कई सारे जो लोग मिनिस्ट्री में होते हैं ना, सेविकाई में, कई सारे लोग जो सेविकाई में होते हैं, और कोई बंदा सेविकाई का हेड होता है, एक व्यक्ति सेवा कर रहा होता है, उसकी सेवा में से उसी के टीम के लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन जो बाहर के होते हैं उनको मिल जाता है। उन्हीं में इंपार्टेशन नहीं होता, लेकिन जो बाहर से कोई सुन रहा है उसको इंपार्टेशन मिल जाता है उसी सेवक से। अब ये सेवक जाता रहेगा, लेकिन इसकी सेवा से जिसको इंपार्टेशन मिला हुआ है ना, मतलब ट्रांसफर, मतलब अभिषेक, जो अभिषेक मेरे अंदर है, यही अभिषेक शायद किसी और को मिल जाएगा, भले ही वो मुझसे कभी नहीं मिला। मैं आपको ऐसे लोगों को दिखा सकता हूं जो यहां पर इंडिया में बेनी हिन की तरह हैं। वो कभी बेनी हिन से मिले भी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने बेनी हिन के प्रचार सुने, उन्होंने बेनी हिन की बुक्स पढ़ी, उन्होंने बेनी हिन के प्रोग्राम देखे, और देखते 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 एक दिन सेम स्पिरिट जो उनके ऊपर है वही स्पिरिट आके इसके ऊपर ठहर गई। मिनिस्ट्री इज बाय फेथ, नॉट बाय दिस बायोलॉजिकल थिंग। नहीं, आप मेरे ऊपर हाथ रख दो, हाथ रखता है अच्छी बात है, नहीं रखता है तो भी तू अनॉइंट हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम की तरह आपको बना देगा अगर इब्राहिम के जैसे आपके अंदर आचरण करने की योग्यता है। तो कैसे पाए अपने पुरखों की आशीष? जैसे हमारे पुरखे चले वैसे तू भी चल। हालेलुया। Am I making sense? जैसे तेरे पुरखे चले वैसी तू भी चल, तो तुझे तेरे पुरखे के ऊपर जो ब्लेसिंग थी वो ब्लेसिंग तुझे मिलेगी। हनोक के ऊपर जो ब्लेसिंग थी वो तुझे मिलेगी। हनोक परमेश्वर के मार्ग में चला, तू भी परमेश्वर के मार्ग में चल। हनोक को जो ब्लेसिंग मिली वही ब्लेसिंग तुझे मिलेगी। अरे तेरा परमेश्वर तुझे भी उठा के ले जाएगा, जिसका नाम होगा रैप्चर। हालेलुया। एक दिन क्योंकि तू उसके रास्ते पे चल रहा था, तुझे भी उठा करके ले जाएगा।
अगर उठाए जाने से पहले बाढ़ जैसी, तूफान जैसी और सैलाब जैसी दशा हुई ना, तो घबरा मत। अगर तू नूह के रास्ते पे चला तो जैसे परमेश्वर ने नूह को बचाया वो तुझे भी बचाएगा। पत्थरवाह जैसी दशा क्यों ना हो, कोई पत्थर लेके तुझे मारने आ रहा हो, हथियार लेके मारने आ रहा हो, लेकिन घबरा मत। अगर तू मूसा के समान चला है तो परमेश्वर ने जैसे मूसा का बचाव किया वो तेरा भी करेगा। क्योंकि तुझे उस तरफ से, क्योंकि तू उसकी चाल चल रहा है, इसलिए उधर से तुझको अनॉइंटिंग मिली। सेम अनॉइंटिंग, सेम अभिषेक तुझे भी मिला है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मैं बता रहा हूं आपको, कई सारे जो प्रचारक के इर्द गिर्द बिल्कुल करीब में, पास में, बिल्कुल उनके आमने सामने देखने वाले वो अनॉइंटिंग रिसीव नहीं कर पाते। जो अनॉइंटिंग कहीं दूर से कोई सुन रहा होगा वो रिसीव कर लेगा, ये रिसीव नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये नहीं रिसीव कर पाएगा, दूसरा कोई रिसीव कर लेगा। आपको याद है यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को आके एक खबर दी थी, प्रभु हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो हमारी तरह आपके पीछे नहीं है। याद आया? हमारी तरह आपके पीछे नहीं है, लेकिन ना वो आपका नाम लेकर के दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। हमने उसे रोकने की कोशिश की तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? ना, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है, रोको मत उसे। आप बताओ, यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले वो एनॉइंटिंग नहीं प्राप्त कर पाए एट द टाइम, उस समय, लेकिन यीशु के साथ नहीं रहने वाले एक गैर व्यक्ति ने एनॉइंटिंग अभिषेक प्राप्त कर लिया था। देख रहे हो आप? यीशु ने उससे कहा, लूक 9:50, यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। इसकी कहानी मैंने बता दी आपको, है ना? ओके, तो आप देखो, यीशु के चेले कह रहे थे जैसे हम तेरी टीम में है वैसे वो हमारी टीम में नहीं है, फिर भी जैसे तू करता ना वैसे वो भी कर रहा है। हमने रोकने की कोशिश की तो प्रभु ने कहा ना ना ना, उसे मत रोकना, जो हमारे विरोध नहीं वो हमारे साथ में ही है। उसको कहां से अभिषेक मिल गया बताओ? उसे कहां से वो सामर्थ्य मिल गया बताओ? उसे कहां से वो आशीष मिल गई बताओ? जिस आशीष को पाने के लिए चेले पीछे पीछे थे, वो आशीष वो पहली लेके बैठा हुआ है। हालेलुया। जिस अभिषेक को, जो अभिषेक यीशु मसीह में था, वो अभिषेक वो पहली लेके बैठा हुआ है। नहीं तो वो कैसे निकाल रहा था दुष्ट आत्मा? क्या मैंने गलत कहा है? कैसे निकाल रहा था वो? क्योंकि ना, मैं बता रहा हूं आपको, टीम मेंबर नहीं पाते हैं, लेकिन जो टीम मेंबर नहीं होते हैं वो पा जाते हैं। तो क्या टीम मेंबर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। टीम मेंबर भी पाते हैं, लेकिन अगर वो फोकस करें जो आउटसाइडर फोकस कर रहा है, तो अगर वो फोकस करें जो आउटसाइडर फोकस कर रहा है, तो वो भी पाएंगे जो इसके अंदर है। हालेलुया। समझ रहे हो आप मेरे भाई मेरी बहन? इब्राहिम की आशीष पाने के लिए आप इब्राहिम के मार्ग पे चलो, आपको मिलेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, आप मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट आइजैक वॉज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ अब्राहम बिलीव्ड? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि इसहाक इसलिए आशीषित था क्योंकि उसके पिता ने विश्वास किया था परमेश्वर में, उसके पिता इब्राहिम ने विश्वास किया था, इसलिए इसहाक आशीषित था? क्या विश्वास करते हुए सही है? ये टर्म सही है क्या? मैं बताता हूं आपको। इसहाक इसलिए आशीषित नहीं हुआ कि उसके पिता ने विश्वास किया था, बल्कि उसने खुद ने वैसा ही विश्वास किया जैसा विश्वास उसके पिता ने किया था, इसलिए इसहाक आशीषित हुआ। इसहाक इसलिए आशीषित नहीं हुआ कि उसके पिता ने विश्वास किया था, बल्कि इसहाक इसलिए आशीषित हुआ क्योंकि इसहाक खुद ने भी अपने पिता की तरह विश्वास किया। हालेलुया।
आप आशीष पाना चाहते हो तो आप इसलिए आशीष नहीं पाओगे क्योंकि आपके पापा विश्वास करते हैं, आप इसलिए आशीष पाओगे क्योंकि जैसे पापा विश्वास करते हैं अगर वैसे ही विश्वास तुम करो तो। ये इसलिए ये नहीं कहना चाहिए मेरी मम्मी तो जाती है ना चर्च, काफी, मैं नहीं जाता, मेरे पापा तो जाते ना, काफी है, मैं नहीं पढ़ता बाइबल, वो पढ़ती है ना, काफी है, वो करते हैं प्रार्थना, मैं नहीं करता, काफी है, तू खेल गेम, तू देख टीवी, तू घूम बाजारों में, तू उठा के मोटरसाइकिल घूम, और तेरी मम्मी करे प्रार्थना, तेरे पापा करे प्रार्थना, उनकी प्रार्थना से वो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन तू तेरी प्रार्थना नहीं करने की वजह से यहीं नीचे जमीन में अटक जाएगा। इसहाक इसलिए आशीषित नहीं था कि इब्राहिम ने विश्वास किया था, बल्कि इसहाक इसलिए आशीषित हुआ था क्योंकि इब्राहिम की तरह इसहाक ने भी विश्वास किया था, पर्सनल एफर्ट उसने लगाया था, उसने भी व्यक्तिगत प्रार्थना की थी, वो भी परमेश्वर के पीछे चला, वो भी प्रभु के पीछे गया। जैसे इब्राहिम के अंदर विश्वास था वैसा ही विश्वास इसहाक के अंदर भी पाया गया। इसलिए परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर इसहाक के सामने भी प्रकट होकर के उसकी सहायता करता था और कहता था क्योंकि इब्राहिम ने मुझ में विश्वास किया है इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। इब्राहिम ने मुझ में विश्वास किया, इसलिए लगता तो ऐसे है कि परमेश्वर इसहाक को इसलिए आशीष दे रहा है क्योंकि उसके पिता इब्राहिम ने विश्वास किया है, लेकिन असलियत यह है इस परमेश्वर इब्राहिम की वजह से आशीष इसलिए दे रहा है क्योंकि इसहाक ने स्वयं भी इब्राहिम की तरह विश्वास किया है। आपको समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आया कि नहीं? लगता तो ऐसे है, अब मैं आपको लिए चलता हूं, आप देखो जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 to 6, मैं आपको 3 पार्ट इसके हैं, मैं समझाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 1 से देखिएगा, लिखा है उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिन में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। आगे, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। प्रभु किससे बात कर रहा है? इसहाक से। सुनना, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। आगे, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। सुन रहे हो आप? इस देश में रहने को कह रहा है, किस देश में? जिस देश में अकाल पड़ा है। जिस देश में अकाल पड़ा है उस देश में रहने के लिए परमेश्वर कह रहा है किससे? इसहाक से। यह बुद्धिमानी है क्या? इसहाक उस जगह से जहां अकाल पड़ा था वहां से निकल करके कहीं जाना चाह रहा था कि जहां घास वास हो, जहां हरा भरा हो, जहां उसके जानवरों को चारा वगैरह मिले और उसका भी पेट पले, जहां वो खेती कर सके, कुछ हो। लेकिन अकाल पड़ा था तो वहां से जब जाने की सोच ही रहा था तो परमेश्वर इसहाक से कहता है इसहाक इसी देश में रहना, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझको वंश दूंगा और तेरे पिता इब्राहिम से खाई हुई कसम को मैं तेरे लिए भी पूरा करूंगा। आगे चलते हैं। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। आपको नहीं लगता कि यह बात परमेश्वर ने इब्राहिम से कही थी, उसी की 2 कॉपी परमेश्वर इससे भी कह रहा है? ऐसा लगता है कि इब्राहिम की वजह से कह रहा है, लेकिन इब्राहिम की वजह से नहीं कह रहा था, बल्कि इब्राहिम की वजह से इससे इसलिए कह रहा था क्योंकि इसने इब्राहिम की तरह विश्वास किया था। इसका पर्सनल फेथ था, इसका व्यक्तिगत विश्वास था, जिसकी वजह से परमेश्वर इसको भी आशीष देने के लिए मजबूर हो गए। सोच के देखो, अगर ऐसे ही आपका विश्वास है ना तो वही परमेश्वर सेम लैंग्वेज आपसे बोलेगा आकर के, यू आर ब्लेस्ड। वो बोलेगा आकर के तू आशीषित है। बुलाया, आशीषित किया, बढ़ाया। हालेलुया। बुलाया, आशीषित किया, बढ़ाया। जब आंख बंद करूंगा तो कहूंगा प्रभु मैं इब्राहिम की तरह विश्वास करता हूं, तूने बुलाया, तूने आशीषित किया, तूने बढ़ाया। आमीन। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, यहां वहां जाएं। एक उत्पत्ति 26 1 से 6 में कहां थे हम? 4 पे। देखो, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। आगे,
क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्थाओं का पालन उसने किया। आगे, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। वर्स 12, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। अकाल में ना पानी बरसा, अकाल में ना कुएं से पानी निकला, अकाल में इसहाक को कहां से पानी मिला कि उसने ऐसी खेती करी कि 100 गुना फसल पाया। अगर यह विश्वास उसका पर्सनल नहीं था तो उसके पापा का भी नहीं था। यह इसहाक का व्यक्तिगत विश्वास था, जिस तरह से उसके पापा ने विश्वास किया था कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। और नहीं जानता था, बाइबल कहते इब्राहिम कहां जा रहा है, तो भी निकल गया। ऐसा विश्वासी था इसका पापा इब्राहिम। वैसा ही विश्वास किया किसने? इसहाक ने, कि भले ही सही इस जगह पे अकाल पड़ा है, लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे इस अकाल वाली जमीन में रोका है तो मेरा परमेश्वर मुझे खेती करने के सामर्थ्य देगा, और उस खेत में पैदावार भी होगी और मैं आशीषित होऊंगा। और एग्जैक्टली जैसा उसने विश्वास किया था वैसा हुआ। आप बताओ, कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि जब पानी नहीं है तो क्यों खेत जोतेगा, क्यों बीज लगाएगा जबकि पानी नहीं है? आपको मालूम है, एक विश्वासी खेत जोतेगा भले ही पानी ना हो, एक विश्वासी बीज लगाएगा भले ही पानी ना हो, एक विश्वासी बैठकर प्रार्थना करेगा, प्रभु भले ही पानी नहीं है लेकिन तेरी आशीष इस बीज में भेज कि ये पैदा हो। और ऐसा ही किया था इसहाक ने। ऐसा विश्वास था इसहाक का, उसका पर्सनल फेथ था, जिसके चलते परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर कहलाया। इब्राहिम का परमेश्वर, वो इब्राहिम का परमेश्वर था लेकिन अब बन गया इसहाक का परमेश्वर। आप नहीं कहते इब्राहिम का परमेश्वर, आप कहते हो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। वो आपका भी है कि नहीं? वो आपका भी हो जाएगा जिस दिन आप उसी तरह से विश्वास करेंगे जिस तरह से इब्राहिम ने किया था। इब्राहिम को विश्वास था कि मेरे बेटे इसहाक को अगर मर भी गया ना तो परमेश्वर जिंदा कर देगा। ये वही इसहाक है जिसने मरी हुई जमीन में जब बीज बोया तो उग करके आया। पानी रहित अवस्था में जब काम किया तो भी हरियाली होगी। आप कहोगे भैया ये अरे हाँ मालूम है मुझे, साइंस फेल है इसके आगे। मैं जानता हूं साइंस फेल है, आम आदमी का दिमाग फेल है कि सूखी जमीन में बीज बोने पे कहां से पैदा होगा। लेकिन जब आप आज्ञा पालन करो, जब आप विश्वास करो तो सूखी जमीन में भी तुम करोगे ना तो गीला परमेश्वर कर ही देगा। हालेलुया, गीला वो कर देगा। हालेलुया। 12 पढ़ लिया, 13। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। उसकी अकाल में, लॉकडाउन में उन्नति होती चली गई। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में इस लॉकडाउन के दौरान तुम्हारी उन्नति होती चली जाए। इस समय जब तुम्हारी उन्नति रुकी हुई है, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारी उन्नति होती चली जाए। अपने हाथ बढ़ाओ और रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी उन्नति होती चली जाए। अकाल के वक्त में तुम्हारी उन्नति होती चली जाए। वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मेरी प्रार्थना इस अकाल के समय में, इस महामारी के दौर में तुम महान पुरुष हो जाओ, तुम महान स्त्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, जो मैं बोल रहा हूं खाली नहीं बोल रहा, मैं आंखें बंद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं इब्राहिम की तरह तूने बुलाया, तूने आशीषित किया, तूने बढ़ाया। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, 14। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई तब पलिस्ती उससे डाह करने लगे।
हमेशा जब परमेश्वर आशीषित करता है तो जलने वाले लोग खड़े होते हैं। कोई बात नहीं, डोंट वरी, जो जले जले, हम तापेंगे। हालेलुया। जेनेसिस 26:16, जब जले तब क्या हुआ? अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे, अकाल में तू हमसे, राजा था कौन? अबीमेलेक। और इसहाक कौन था? प्रवासी, यानी रहने गया था इस राजा के यहां पे। तो इस राजा ने कह दिया इसहाक से कि तू यहां से चला जा, क्योंकि तू हमसे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना इस अकाल के समय में आप राजाओं और महाराजाओं से भी अधिक सामर्थी हो जाओ। आप राजाओं और महाराजाओं से भी अधिक सामर्थी हो जाओ। हालेलुया। तुम निकलते जाओ, इतने ऊंचे निकल जाओ, इतने ऊंचे निकल जाओ कि सब जो है अपनी आंखें उठाएं और तुमको देखें। ये कहां पहुंच गया भाई? मेरी सहायता कहां से आएगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया। वाह 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 वाह। ओके, अच्छा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू बहुत हम सामर्थी हो गया है। ओके, इसहाक ने इसको पॉजिटिवली लिया, क्योंकि वो समझ गया कि हाँ, मेरा लेवल और तुम्हारा लेवल मैच नहीं करता। मैं अलग लेवल वाला हूं, तू अलग लेवल वाला है। मुझे इससे दुख नहीं कि तू मुझे अपने देश से निकाल रहा है, मुझे इसकी खुशी है ये जान करके कि मैं तेरे लेवल से ऊंचा हूं। तू भले ही राजा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तुझसे भी बड़ा राजा बना दिया। आगे, ओके, 16 हो गया, 24 से 28, 24 आप देखो, इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद क्या होता है? उस दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। ऐसा लगता है कि परमेश्वर इब्राहिम के कारण इसहाक को आशीष दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। इब्राहिम के कारण इसहाक को परमेश्वर इसलिए आशीष दे रहा था क्योंकि इसहाक इब्राहिम के नक्शे कदम पर था, क्योंकि इसहाक इब्राहिम की तरह विश्वास कर रहा था। अगर आज आप इब्राहिम की तरह विश्वास करें तो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर स्वयं ये कहने में देर नहीं करेंगे कि ये भी इब्राहिम का बेटा, ये भी इब्राहिम की बेटी है। और जो आशीष उनको थी वही आशीष तुमको भी मिलेगी। जो अधिकार उनका था वही अधिकार तुम्हारा भी होगा। जो बरकत उनकी थी वही बरकत तुम्हें भी मिलेगी। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो उसके भक्तों की ऐसी चाल चलने वाले हों, जो उनके भक्तों के उसके चुने हुए की उन लोगों की चाल चलें जो आज के समय में हमारे पूर्वज ठहरे हैं। उनको भी, आपको भी वही आशीष मिलेगी। ओके, हाँ, आगे। तब उसने वहां एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। आगे, तब अबीमेलेक अपने मंत्री, उस मंत्री का नाम है अहुज्जत, और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? हालेलुया। आंसर सुनो। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, और जो धन्य है उससे मेल मिलाप क्यों ना कर लिया जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हो? पहले इन्होंने समझा कि तू हमसे ज्यादा धनी हो गया है। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है वो इससे पड़ता है कि बाद में उन्हें समझ में आया क्या, कि तू यहोवा की ओर से धनी हुआ है। तू को चुरा उरा के धनी नहीं हुआ, तू यहोवा की ओर से आशीषित हुआ है। हमने देखा है, प्रत्यक्ष हमने देखा है, यहोवा तेरे साथ रहता है। कैसे देखा तुमने यहोवा उसके साथ रहता है? क्योंकि तुमने देखा अकाल के वक्त में कोई नहीं फला, वो फला।
तुमने देखा अकाल के वक्त में किसी की बढ़ोतरी और उन्नति और तरक्की होती नहीं गई, लेकिन इसकी हुई। तुम्हारे भी जानवरों को पानी वानी नहीं मिला, तुम इसहाक के खोदे हुए कुएं के लिए झगड़ा किया करते थे। तुमने देखा कि परमेश्वर इसके साथ है और जहां ये हाथ डाल देता है वहां सफलता होती है। इसलिए ये व्यक्ति धन्य है, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। मेरे भाई, परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर उसके साथ इसलिए नहीं था क्योंकि उसके बाप ने अच्छे काम किए थे, बल्कि परमेश्वर इसहाक के साथ इसलिए था क्योंकि इसहाक अपने बाप की तरह अच्छे काम कर रहा था, अपने बाप की तरह, इब्राहिम की तरह विश्वास कर रहा था। यदि आप भी इब्राहिम की तरह आज इस 2021 में विश्वास करें तो परमेश्वर आज, कल और अनंत काल तक एक रूप रहने वाला वो आपको आशीष देगा, और आपकी आशीष आज से किसी का माई बाप छीन नहीं पाएगा। कोई नहीं छीन पाएगा आपकी आशीष। हालेलुया। आपको आशीष मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी। आपको विश्वास करना है, आई बिलीव इन जीसस नेम। मैं विश्वास करता हूं इब्राहिम का परमेश्वर मुझे भी आशीष देगा। तो जैसे इब्राहिम और इसहाक पाप से विरक्त और परे रहे, वैसे तुम भी रहो। जिस तरह से वो वचन और कानून और नियम के नहीं होने के बाद भी पवित्रता से जिए, वैसे तुम भी जियो। हालेलुया। मैंने आपसे कहा मूसा की जो ब्लेसिंग थी वो चाहिए तो मूसा के जैसे चल के दिखाओ। एलियाह की जो ब्लेसिंग चाहिए तो एलियाह की तरह जी के दिखाओ। एलीशा के जैसी ब्लेसिंग चाहिए, एलीशा के जैसे जी के दिखाओ। प्रारंभिक कलीसिया की जो ब्लेसिंग थी वो चाहिए तुमको, तो प्रारंभिक कलीसिया की तरह जी करके दिखाओ, दे करके दिखाओ, करके दिखाओ। परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, याद है? किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करता मेरे भाई मेरी बहन। वो आपको भी आशीष देगा। और मैं बताऊं, इस वचन को सुनते सुनते आप में से कई लोगों का विश्वास बढ़ा है और आप आशीषित हुए। उस समय मुझे मालूम है आप आशीषित हुए हो। तो इब्राहिम का बेटा इसहाक इसीलिए आशीषित नहीं था क्योंकि उसका पिता इब्राहिम ने विश्वास किया था, बल्कि इसीलिए आशीषित था क्योंकि इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम के जैसे खुद भी विश्वास किया था। वो जानता था पर्सनल फेथ इज पर्सनल फेथ। व्यक्तिगत विश्वास होता है, व्यक्तिगत प्रार्थना होती है। हमें किसी की प्रार्थना और किसी के भक्ति का सहारा लेकर के ही नहीं जीना चाहिए, बल्कि खुद भी प्रार्थना करके परमेश्वर से अपना व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जिससे कि मैं भी आशीषें पाऊं। तब तो इब्राहिम का परमेश्वर मेरा भी होगा और मैं भी बढ़ता जाऊंगा और मेरे ऊपर जो बुलाहट है वो सिद्ध होती जाएगी आशीष के द्वारा और बढ़ाने के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आज की रात छुएं, आशीष दें। आप में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। विश्वास करें, इब्राहिम की तरह विश्वास करें, दाऊद की तरह विश्वास करें, इसहाक की तरह विश्वास करें, व्यक्तिगत विश्वास करें, खुद प्रार्थना करें। प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर स्वयं आकर के तुमको जो है अभिषेक देगा, तुमको अनॉइंटिंग देगा, तुमको इम्पार्टेशन मिलेगा। अरे कोई तुम्हारा नाम पुकारे ना पुकारे, कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इतना ज्यादा कि ये हमारा नाम पुकारें, ये हमारा नाम पुकारें, ये हमारा। कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो प्रार्थना में। ये सच है कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है, लेकिन आपका विश्वास अगर है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता आशीष पाने से। ये विश्वास होना चाहिए, प्योर विश्वास, बस इतना ही काफी है। मैं आपके